मौसम बदल रहा है और आ रही हैं सर्दियाँ, और सर्दियाँ आते ही हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात में हो जाती है कुछ तब्दीली, क्योंकि हमारे यहाँ ये मिथ्स पाई जाती हैं कि कुछ चीज़ों को सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कुछ को गर्मियों में, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट जोया और आप देख रहे हैं हैप्पी नॉलेज टीवी। वी विश यू फैबुलसली पीसफुल डे टुडे एंड ऑलवेज। बताने जा रहे हैं आपको अंडों के बारे में, जो कि अपने तौर पर बहुत ही ज्यादा ग़िज़ाई अहमियत के हामिल हैं। अगर आप जानते ना हो तो दूध के बाद इसका दूसरा नंबर होता है। लोगों में गलत फहमी आम है कि मौसम गर्मा में अंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और इसी वजह से इसे मौसम सरमा की ग़िज़ा का ख्याल किया जाता है। हालांकि हकीकत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। एक नॉर्मल साइज के अंडे में 6 ग्राम स्टफ होता है और इसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स सारे के सारे मौजूद होते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है और ये एग्स में वाफर मिकदार में पाया जाता है और इसको हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, इसलिए हमें प्रोटीन का इंटेक करना होता है, जिसके लिए बेहतरीन जरिया है अंडा। इसमें मौजूद होती है हाई क्वालिटी प्रोटीन, सेलेनियम, फास्फोरस, कोलिन, विटामिन B12, मल्टीपल एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी बॉडी के सेल्स को हेल्दी रखते हैं, और इसी के साथ साथ इसमें पाया जाता है आयरन भी और जिंक भी। आयरन आपको पता है कि खून की कमी को दूर करता है। 2 अंडे अगर हम रोज खाएं तो आपके रेड ब्लड सेल्स में इजाफा होता है, और साथ ही साथ जिंक का इंटेक आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें विटामिन D पाया जाता है। विटामिन D किसी भी ग़िज़ा में बहुत ही कम पाया जाता है और ऐसी बहुत सी कम ग़िज़ाएं हैं जिनसे विटामिन D हासिल किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूरज की तरफ से हमें विटामिन D हासिल होता है, लेकिन ग़िज़ा में किन चीजों में पाया जाता है ये हमें नहीं पता, मगर इनमें से एक अंडा जरूर है। तो आपको अगर डेफिशिएंसी हो विटामिन D की तो भी इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। प्रोटीन पे हम इतना फोकस कर रहे हैं जो किसी भी रिकवरी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो हमारी बॉडी में चाहे हमारे हेयर्स हो, स्किन हो, नेल्स हो, और किसी भी चीज की रिकवरी अगर हमें करनी हो तो हमें प्रोटीन का इस्तेमाल करना होता है। तो अंडे इतने हेल्थी और हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे लिए। और जिंक का यूज हमारी इम्यूनिटी को, जो लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं, ज्यादातर बीमार ही रहते हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी होता है इसका इस्तेमाल, क्योंकि ये सेल्स में ऐसी कुव्वत पैदा कर देता है कि आप जल्दी से किसी बीमारी से फाइट करने के काबिल हो जाते हैं। अक्सर लोग अंडे की जर्दी को निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना होता है कि इससे कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होता है, और कई ये कहते हैं कि इससे वेट गेन होता है। जो लोग वेट लॉस के लिए जिम कर रहे होते हैं वो लोग भी इसको निकाल देते हैं कि एग वाइट सिर्फ ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंडे की जर्दी में ज्यादातर फैट्स होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों पाए जाते हैं। लेकिन इसमें गुड की तादाद को जब हमने इंक्रीज करना हो तो हम अंडा लेते हैं ताकि वो रिमूवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल कर सके। तो इस जर्दी में भी बहुत सारी अफादियत होती है। तो जो लोग ये समझते हैं कि इससे आपको किसी बीमारी में इजाफा होता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो आपने ये नहीं करना कि एक दिन में 2-2, 4-4 अंडे खाएं। कहा जाता है जिम करने वालों को कि वो लोग ज्यादा अंडे की सफेदी पे फोकस करते हैं और ज्यादा इंटेक करते हैं, मगर फिर भी आप वीक में अगर 4 से 5 अंडे खाते हैं तो इट्स इनफ, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं बताया जाता। जितना हमने सर्च किया है आपके लिए बहुत से अच्छे न्यूट्रिशंस के कॉलम्स को पढ़ के, और इसके अलावा खुद भी सर्च करके हम आपको ये बात बता रहे हैं कि 4 eggs in a week is not a harmful food for anyone or for any disease। जहाँ गड़बड़ शुरू होती है वो ये है कि जब हम अंडा बॉईल करते हैं या फ्राई करते हैं तो आमतौर पर उस पे कच्चा नमक छिड़क के खाते हैं। ये एक नुकसानदेह चीज है, क्योंकि जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है उनके लिए कच्चा नमक बिल्कुल समझे बैन ही होता है। ब्लड प्रेशर वाले अफराद स्पेशली, तो अंडे पे कच्चा नमक छिड़क के नहीं खाना चाहिए और इसकी एहतियात करना चाहिए, और बहुत सारे अंडों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। एक रिसेंट चाइनीज रिसर्च में पता चला है कि जो लोग डेली एक अंडे का इस्तेमाल करते हैं वो 30% लेस रिस्क रखते हैं उन लोगों से जिनको हेमोरेजिक स्ट्रोक से डेथ वाकया हुई हो। और इस ग़िज़ाई सप्लीमेंट की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये अफोर्डेबल है और हमें सस्ता मिल जाया करता था। मैं अपने वर्ड्स को चेंज करूंगी कि एक जमाने में तो काफी सस्ता था, मगर अब इसके रेट्स भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, और जैसे ही सर्दी आ रही है तो इसकी कंजम्पशन में इजाफा होगा तो इसके रेट्स मजीद बढ़ने के इम्कानात भी हैं। सबसे स्पेशली ये बात
बात इसमें मेंशन करना जरूरी होगा कि ये एक सेटिस्फैक्ट्री फूड है, यानी कि अगर जब आप इसे नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फुल कर देती है फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, क्योंकि इसके अंदर फैट्स और प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से आप लंच के टाइम तक 130 फ्यूअर कैलोरीज लेते हैं मुकाबले में उन लोगों के जिन्होंने अंडा नहीं खाया होता। इसलिए जिन लोगों को वेट लॉस करना होता है वो अपनी डाइट में अंडे को जरूर शामिल रखते हैं, क्योंकि इससे आपका पेट भरा रहता है ज्यादा टाइम तक। ये सारी मालूमात हमने इकट्ठी की है बहुत से जराए से, आप इसको क्रॉस चेक यकीनन कर सकते हैं और हमारा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि आप इस पे ब्लाइंडली बिलीव करें, बल्कि आप खुद इसको सर्च करें, पढ़ें और फिर इसको अपनी डाइट में अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग शामिल करें। लुटीन एंड ज़ेंथिन ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आप जानते हैं बीमारी में आंखों की बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। ये मोस्टली वेजिटेबल्स जैसे कि पालक और करेले वगैरह में पाए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि एग इज अ बेटर सोर्स टू अचीव दीज एंटीऑक्सीडेंट्स। ये इसलिए कि जो फैट अंडे में पाया जाता है वो आपकी बॉडी को ज्यादा आसानी से इसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विटामिन डी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं और कोलिन एक ऐसी चीज है जो कि लेडीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन, इसलिए कि ये दिमाग में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी नर्व सेल्स को अच्छा करने के लिए। तो कोई प्रॉपर साइड इफेक्ट हम आपको इसका नहीं बता सकते, क्योंकि जितनी रिसर्च हमने की उसमें ज्यादातर हमें बेनिफिट्स ही नजर आए। तो बनाइए अंडे के इस्तेमाल को अपनी जिंदगी में हैबिचुअल और ये आपको देगा बहुत सारी ग़िज़ाई तवानाई। जो आपको अच्छी लगे तो जरूर कीजिए कमेंट और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।